हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद डीएस। आशा करते हैं आप सब लोग बढ़िया होंगे और उम्मीद करते हैं आपने हमारी पिछली वीडियोस देखी होंगी। जो पिछली वीडियोस हमारी वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर थी, अर्थात उपराष्ट्रपति के ऊपर। तो आज लेक्चर नंबर 8 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन वाइस प्रेसिडेंट अर्थात उपराष्ट्रपति से रिलेटेड जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आगामी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण हैं, एसएससी परीक्षाओं या फिर अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या फिर उसमें पहले भी पूछे जा चुके हैं, वो सारे प्रश्न आज इस लेक्चर नंबर 8 में होने वाले हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से करिएगा। तो आज का जो वीडियो होने वाला है लेक्चर नंबर 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो एक बार फिर से अर्पित द्विवेदी के द्वारा होने वाला है। चलिए लेक्चर नंबर 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन वाइस प्रेसिडेंट एक बार फिर से अर्पित द्विवेदी के साथ। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अर्पित दुबे है। आप लोगों ने पहले लेक्चर में मैं मिल चुका हूं। आज का टॉपिक है लेक्चर नंबर 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन वाइस प्रेसिडेंट। इसके पहले आप लोगों ने लेक्चर नंबर 7 में पढ़ा था, दीपेंद्र सिंह उपराष्ट्रपति के बारे में आपको पढ़ाए थे। तो आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप लोगों के लिए लाया गया है, जो कि विगत परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं तथा आने वाली आगामी परीक्षाओं में भी पूछे जा सकते हैं या अन्य कंपटीशन एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं, एसएससी और अन्य कंपटीशन एग्जाम में। तो आइए चलते हैं। आज का लेक्चर नंबर 8 है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि उपराष्ट्रपति से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते थे हम आप लोगों के लिए ले आए हैं। तो आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है। तो क्वेश्चन पहला कह रहा है, भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान किस देश के संबंधित संविधान से ग्रहण किया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर इसमें 4 दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए रूस, ऑप्शन नंबर बी अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी कनाडा, ऑप्शन नंबर डी जापान। तो जो इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी अमेरिका से भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का पद वहां से ले आया गया है। तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 2, किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। यहाँ सभापति का मतलब अध्यक्ष या राज्यसभा का जो सर्वेसर्वा होता है वह उपराष्ट्रपति होता है, लेकिन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 64, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 67, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 69, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 63। तो इसका जो एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 64 के अंतर्गत भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। लेकिन एक बात यहाँ पे और ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 89 में भी इसका वर्णन किया गया है कि भारत का जो उपराष्ट्रपति है वह राज्यसभा का सभापति होता है, लेकिन यहाँ पे अनुच्छेद 89 हमको दिया नहीं गया है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर 64 होगा। अगर यहाँ आपको अनुच्छेद यहाँ पे अगर 64 जगह 89 दिया होता तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता 89 यानी कि 89 जो होगा। इसके तहत राष्ट्रपति का भी वर्णन इस अनुच्छेद में किया गया है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, भारत का उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है। तो इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए 35 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 35 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 45 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 30 वर्ष। तो यहाँ पे निर्वाचित होने का मतलब है चुनाव लड़ने योग्य जो उपराष्ट्रपति होगा उसकी न्यूनतम आयु सीमा क्या होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 35 वर्ष। अगर कोई भी भारत का नागरिक अगर 35 वर्ष का हो जाता है तो वह उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने योग्य हो जाता है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए बीवी गिरी, ऑप्शन नंबर बी कृष्णकांत, ऑप्शन नंबर सी बीडी जयंती, ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, उपराष्ट्रपति को अपना पद ग्रहण करने से पूर्व किसके सम्मुख शपथ लेनी पड़ती है या किसके समक्ष शपथ लेनी पड़ती है। तो इसमें भी आपको ऑप्शन 4 दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर बी उच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी प्रधानमंत्री। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है
उपराष्ट्रपति को पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ दिलाता है। इसमें दो चीज आप ध्यान से सुनिएगा, राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त, राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई भी सदस्य होगा जो कि उपराष्ट्रपति को शपथ ग्रहण करा सकता है। तो आप दूसरी बात भी ध्यान दीजिएगा इसके साथ साथ, जैसे उपराष्ट्रपति का पद शपथ ग्रहण राष्ट्रपति कराता है, लेकिन इसके पहले लेक्चर में आपको डिफरेंस पढ़ाए होंगे, जो राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण होता है वह उच्च न्यायालय का सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कराता है। तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5वां है, उपराष्ट्रपति की पदावधि का वर्णन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? पदावधि का मतलब कार्यकाल, कार्यकाल उपराष्ट्रपति की पदावधि का वर्णन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर 68, ऑप्शन नंबर बी 65, ऑप्शन नंबर सी 71, ऑप्शन नंबर डी 67। तो जो इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी 67, अनुच्छेद 67 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति का कार्यकाल का पदावधि का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 67 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति कार्य करता है, यानी कि उसका कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होता है? 5 वर्षों के लिए। जो भी वह 5 वर्षों का कार्यकाल उसका रहेगा वह अनुच्छेद 67 के अंतर्गत उस कार्यकाल में वह अपने काम करता रहेगा। तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा कौन करता है? मतलब निर्वाचन का यहाँ से मतलब है कि चुनाव संबंधी, राष्ट्रपति के चुनाव या निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा कौन करता है? तो इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए उच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर बी उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी राज्यसभा। तो जो इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति की जो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन या चुनाव से संबंधित विवादों का निपटारा करता है। उपराष्ट्रपति का भी और राष्ट्रपति का भी, थोड़ा गलती हो गई थी, राष्ट्रपति का भी संबंधित विवादों का निपटारा उच्चतम न्यायालय द्वारा ही किया जाता है। तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर 1 5 वर्ष, ऑप्शन नंबर 2 6 वर्ष, ऑप्शन नंबर 3 7 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 4 वर्ष। तो इस क्वेश्चन में एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। एक चीज यहाँ पे और ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति का भी कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता है तथा उपराष्ट्रपति का भी कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता है। तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है? तो यहाँ पे इसका मतलब है किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। अगर राष्ट्रपति अनुपस्थित होता है तो जो उपराष्ट्रपति है वह राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने लगता है। और किस अनुच्छेद के अंतर्गत करता है? इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए 65 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 68 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 71 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 75 वर्ष। तो जो इस क्वेश्चन में एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा 65 वर्ष, अनुच्छेद 65 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति जो होगा राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। और अधिक जानकारी अगर आप चाहते हैं तो इसके पहले वाले लेक्चर में आप जो कि लेक्चर नंबर 7 में देख सकते हैं, तो आपको उपराष्ट्रपति के बारे में आपको पूरे एकदम डिटेल से समझाया गया है। तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन और आज का अंतिम एंड लास्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने की अधिकतम अवधि कितनी होती है? तो इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए 1 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 3 महीने, ऑप्शन नंबर सी 6 महीने, ऑप्शन नंबर डी 8 महीने। तो जो इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 महीने। अगर भारत में अपने देश में राष्ट्रपति एब्सेंट है तो जो उपराष्ट्रपति होगा वह राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। अभी आप लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा किस अनुच्छेद के अंतर्गत, अनुच्छेद 65 के अंतर्गत। और कितने दिन के लिए कार्य करता है? तो वह 6 महीने के लिए
राष्ट्रपति के पद पर उपराष्ट्रपति जो होगा राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है, लेकिन 6 महीने के अंतर्गत राष्ट्रपति का चुनाव कराना अनिवार्य होता है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन था ये। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, हमारे एक सर थे, वो कहते थे ये पढ़ी ना जा, सॉरी लिखी ना जा, इसको पढ़ा जाता है एकदम मन से, ध्यान से। तो आइए चलते हैं, तो इस वीडियो को खत्म किया जाता है यहीं पर। जैसा कि आप लोगों ने देखा, ये था आज का लास्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, लेक्चर नंबर 8 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन वाइस प्रेसिडेंट। तो आज के लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये द्विवेदी के साथ आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। तो चलिए आज के वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। मिलेंगे अगले दिन किसी दूसरे वीडियो में अगले लेक्चर के साथ। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।